ठीक है, इसलिए भारत माता की जय बोली। अब हम एक दो बातें, हम गुरुओं की वो बात जो हमें गहरे से लेनी चाहिए, हल्के फुल्के ढंग से नहीं। पहला तो ये, भई प्रापत मानुख देहुरिया, इसी को अनेक ढंग से बताया तो संक्षेप में, मनुष्य का देह हमें मिला है, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, माने परमात्मा के पाने के लिए मिला है। कुछ उपदेश अलग अलग स्तर के हैं। एक समय संसार से मन हटाना है, इसमें हमारा मन फंसा है, और गुरुओं ने कहा ऐसे मन फंसा है जैसे दीवार में कोई चित्र बना दो, हटा नहीं सकते। ऐसा हमारे मन में संसार बस गया है, हटता नहीं। उन्हीं गुरुओं ने दूसरी जगह कहा है, दूसरे स्तर के लोगों के लिए, कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और ये दोनों बातें लिखे चाहे हम बोल दें, कैसे हम समझें कि ये माया है और कैसे समझें ये गोविंद है, ये दो बातें कैसे। और जब तक ये गोविंद नहीं लगता तब तक संसार से मन हटाना है। जब ये गोविंद लगने लगे तब मन से जगत नहीं हटाना, ये तो गोविंद है, सब गोविंद है। तो ये एक एक बात अलग अलग स्तर है। मेडिकल स्टोर में सब दवा है, पर कौन सी दवा किसे देनी है, किस व्यक्ति को कौन दवा फायदा करेगी, ये गुरु चाहते थे। किसको जप बनाना, किसको सेवा में लगाना, किसको आत्मज्ञान देना। और ये हल्की फुल्की बातें नहीं है। गुरु जी ने ये कह दिया, ये तो क्या है, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी इतना है कि उसको परमात्मा ढूंढता है, माने इतने कम हैं ब्रह्मज्ञानी कि भगवान को भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिलते। और ब्रह्मज्ञानी की महिमा ये किस अर्थ में है, इसका क्या भाव है, ये तो कोई न कोई ज्ञानी बताएगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, पर गुरु ग्रंथ साहब समझाएगा कैसे, कोई न कोई संत समझाएंगे। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ये गुरुवाणी का। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मन। क्या भाव है, सृष्टि का करता है। गलत लोगों ने सुना, अब गुरुओं के पास चले गए, संतों के, ये सब कर सकते हैं क्योंकि वाणी में लिखा है। क्या भाव है, जब तक भाव नहीं समझे, हम कई एक आध विदेशी चिढ़ गए क्योंकि उन्होंने पढ़ा ब्रह्मज्ञानी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इस आशा से आए, उनका काम हुआ नहीं। और विश्वास की बात, एक बात मैं भूलता नहीं, लुधियाना की है। क्या कमाल, विश्वास में कितनी ताकत है। मुझे लगा गुरुओं से ज्यादा जो विश्वास करते हैं उनमें बड़ी शक्ति है। तो इलायची गिर मंदिर में मैं ठहरा था, माता का नाम तो मुझे याद नहीं है, उनके लड़के का नाम अविनाश था, अभी भी पता लगा लेना, कहानी नहीं है। मैं कथा करता था, वो रोज आके बैठ जाए,
वो वाणी के आधार पर गुरुओं पे विश्वास था। तो वो कहे हमें अपने पे विश्वास नहीं। उन्होंने कहा आप आशीर्वाद दो लड़का हो जाए, आशीर्वाद दो मेरे लड़के के लड़का नहीं है लड़का हो जाए। मुझे अपने पे विश्वास नहीं, मैं झूठ नहीं कहता ये, मुझे अपने पे विश्वास नहीं था कि मैं कहूँ, मैं डरता रहता हूँ कहने में, और इसलिए भी डरता हूँ कि कहूँ नहीं होगा तो इसका संतों से विश्वास टूटेगा। एक लड़के को चर्म रोग था और हरमंदिर साहब में सरोवर में वो पानी लेके आया, लगाया, तो उनके पिता ने लड़के के मेरे से कहा आप भी प्रार्थना करो इसका ठीक हो जाए। क्यों? हमारे गुरुओं ने तालाब सरोवर की महिमा गाई है, ठीक नहीं होगा तो ये नास्तिक बन जाएगा। मन की ना हो परमात्मा से। एक बेटी हमारी शिष्य थी, उसकी माँ बीमार थी, ये कथाएं नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। उसने प्रार्थना की कि मेरी सच्ची भक्ति हो तो माँ ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुई। तो उसने फोन किया कि मैं नास्तिक हो गई, बड़ा खतरा है। तो एक सिख ने जिसके लड़के को रोग था सरोवर का पानी लिया, तो उन्होंने मेरे से भी कहा कि ये ठीक हो जाए नहीं लड़के नास्तिक बन जाएंगे। आज हर धर्म में जवान नास्तिक है, कोई एक धर्म में नहीं कह रहा, कोई भी धर्म नहीं है जिसके युवा नास्तिक नहीं बन रहे। क्यों बन रहे? ग्रंथों को समझा नहीं, अर्थ मन का कर लिया, नहीं हुआ तो नास्तिक बन गए। तो सरदार जी ने कहा संयोग से वो सरोवर का जल लगाया, वो लड़का थोड़े दिनों में ठीक हो गया। हमें भी अच्छा लगा, हो गया तो काम पूरा। ऐसे ही वो माता हमसे कहे, हम कहते थे माता क्यों परेशान करते हो, मेरे कहने से हो तो मुझे कोई थकी लगती है, इतना लेक्चर देता हूँ, हो जाएगा इतना ही तो कहना है। तुम्हें लगता है बाबा जी आशीर्वाद नहीं देते, मैं डरता हूँ कि कहीं आशीर्वाद दूं नहीं हो तो क्या असर होगा, तो मैं डरता रहता हूं। अंत में माता ने हमसे कहा कि आपको अपने पर विश्वास नहीं है, मुझे गुरबाणी पर और गुरुओं पर मुझे विश्वास है कि संत जो कहेंगे झूठा नहीं होगा, आप कहो। अब मुझे इतना दबाव डाला तब फिर मुझे कह नहीं पड़ा, हो जाएगा, और वो हो गए। ये लुधियाना की बात है, और लड़के का नाम अविनाश था जिसको संतान नहीं थी, हो गई। तो मुझे अपनी ताकत नहीं लगती, मुझे अब भी लगता है एक श्लोक है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु, इतनी चीजें गिना दी, मंत्र तीर्थ, मंत्रे तीर्थे द्विज देवता, दैवज्ञ ज्योतिषी, भेषजी दवा और गुरु। इनमें जिसकी जैसी श्रद्धा विश्वास होता है वैसे ही हो जाता है। तो उनके विश्वास की ताकत थी, हो गए। और मैं एक बार लुधियाना निकला तो वो जिसको लड़का हुआ था अविनाश तो नहीं, उसकी माँ मिली बच्चे के, उसने कहा ये आपके आशीर्वाद से हुआ है। तो फिर वही कहूँ, विश्वास में ताकत है। और जो मंत्र जपते हैं विश्वास के साथ, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष मिलेगा, चित्त शुद्धि चाहने वालों को चित्त शुद्धि मिलेगी। और भगवान ने भी पार्वती को कहा जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर बनाना है। अय पार्वती जप से सिद्धि, सिद्धि माने चमत्कार नहीं, जप का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है, अपनी परंपरा के अनुसार, मैं कहता हूं वो नहीं, आप अपनी परंपरा के हिसाब से मंत्र जाप करो। और सिख पंथ में तो ये कमाई का इतना दशमांश निकालना चाहिए, और भजन के लिए 24 घंटे में
2-2.5 घंटे तो निकालो। हम तो जब मंत्र देते हैं तो सिर्फ शर्त लगाते हैं कि 20 मिनट में नागा नहीं करना, रोज करना 20 मिनट। और हमने तो प्रवचनों में सीखा कि भाई 24 घंटे में कुछ सोने का निकाल दो, कुछ धंधे का निकाल दो, थोड़ा तो भजन के लिए निकालो, थोड़ा समय निकालो और नेक कमाई में से अच्छे काम में लगाओ। अपन तो ये कितने बार सुना चुके, बूढ़े हो गए सुनाते सुनाते। 4 वेद 6 शास्त्र, ठीक है, हिंदू हो ना इसलिए मैं कह रहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो ही बातें मिली। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। सुख बांटो। कभी कभी मैं प्रसाद में रुपया देता हूं तो वो ये भी कहता हूं कि मैं तो बो रहा हूं, मैं दे नहीं रहा, बो रहा हूं। जो बोऊंगा वही मुझे मिलेगा। तो मेरी तो लेने की तैयारी है। और पहले ईमानदारी की बात, अपनी अकल बताऊं फिर विश्वास बताऊं। अपनी अकल से मैं गरीबों का नहीं लेता था, जैसे अभी ज्योतिर्मयानंद ने कहा, नहीं लेता था। मुझे लगता था इससे क्या लेना। तो अभी इन्होंने ये बताया ना कि पहले नहीं दिया तो अब गरीब हुए हैं। जो अमीर है समझो पहले का दिया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि अब भी नहीं ये देंगे तो आगे फिर गरीब होंगे, इसलिए अब गरीब का ज्यादा तो नहीं, पर वो कुछ देता है तो बड़े प्रेम से ले लेता हूं। क्यों, जो दोगे सो ही मिलेगा। तो इसलिए जीवन बड़ा विचित्र है, रहस्यमय है। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। एक बार ये सृष्टि का रहस्य परमात्मा की रचना समझ ले तो फिर मोह नहीं होता, ठीक समझ ले। तो अभी जो विषय मैंने उठाया था कि सृष्टि का कर्ता कैसे है, ये विषय ज्यादा है, कुछ बचेगा तो कल। चुप, हाँ अभी तो अपन है ना यहाँ। और एक बात हम कहते हैं, एक ही जंगल में शिकार और शिकारी, शिकार करने वाला भी वही, शिकार भी वही। तो कहते हैं यदि शिकारी आता रहेगा, बाण मारता रहेगा तो शिकार कितने बार बचेगा, कभी तो कभी लगा ही जाएगा। तो हम भी बता दें, हम तो हैं शिकारी और तुम हो शिकार। अपन ये बाणी का बाण मारते रहेंगे, यदि तुम आते रहोगे तो कभी ठिकाने में लगा ही जाएगा। और एक ही बाण ठिकाने लग गया, बात बन गई, ठीक है। तो ये बाण, बाणी से तो बाण बना है, ये बाणी भी बाण है। और तुम्हारे मन में सुनते सुनते कोई तो शब्द लगा ही जाएगा, शब्द की चोट। यदि गाली लग जाती है, दूसरे बुरा बोले तो लग जाता है, तो ये गुरुओं के शब्द, गुरुओं की वाणी क्यों नहीं लगेगी। इसलिए गुरुवाणी सुनो, पढ़ो, थोड़ा हृदय में जगह दो, जीवन धन्य बन जाएगा। तो आप बधाई के पात्र हो। अब प्रसंग बस ये भी कह दे, इस सम्मेलन में बाबा राम सिंह जी आया करते थे, और भी गुरुमुख यहाँ मंच पे आते थे। उनका शरीर नहीं रहा, अच्छा नहीं है। संत का शरीर यद्यपि जाता है तो इसलिए दुख नहीं होना चाहिए, उनका तो कल्याण ही है, सदगति होती है, पर हम लोगों का नुकसान होता है। वो और दिन कुछ रहते और आते, संगत को दर्शन देते, शरीर छूट गया। और छोड़ा है
कैसे, वो और दुखद बात है। और हमारा तो देखो संतों से ही प्रेम है, और संतों का ही मुझे प्रेम मिला। बाबा राम सिंह और ज्ञानी हरदीप सिंह, जो नादेड़ साहब के 12 साल तक जत्थेदार रहे, वो भी बहुत प्रेम करते थे, मेरे प्रवचन बहुत पसंद करते थे। और संतों में संत दलेल सिंह, वो अपने सब शिष्यों को कहते थे उनके किताबें रखो, उनके प्रवचन सुनो। वो कम ज्ञानी नहीं थे, मेरे से ज्यादा। और संत की पहचान कई तो देखो, वो एक कहावत, एक चुटकुला की इधर से डालते हैं, इधर से कहते निकल जाता है, ऐसा कहते थे। तो एक कहानी है, एक मूर्ति बेचने वाला आया था, एक वजन की, एक ही भगवान की, एक ही तरह की मूर्तियां बनाई थी, और एक थी 25,000 की, एक थी 1,00,000 की, एक थी 5,00,000 की। लोगों ने देखा ये क्या, तो किसी ने पूछा, तो आश्चर्य, पर एक आदमी उनमें आया, कौन सी कितनी है? तो उसने कान में एक सीख डाली, कान में डाली तो इधर से तो नहीं, इधर से निकल गई, ऐसे ऐसे डाली, मुंह से निकली। एक के डाली तो अंदर जाई नहीं, अंदर नहीं गई, तो कहने लगे ये 25,000 की है। और ऐसे की ऐसे निकल गई, ये 50,000 की है। और एक के गई शान, कहने लगे ये 5,00,000 की। तो संत दलेल सिंह ऐसे थे, वक्ता नहीं थे, उनके काम से गई, अंदर समा गई। बड़े वक्ता नहीं थे पर संत थे। ऐसे भी लोग, ऐसे भी हैं, आई अपन बोल दिया, बुरा नहीं है, बोलना अच्छा है, पर कई बार सुन के ट्रेंड हो जाते हैं, जैसे रामलीला वाली। आजकल कई बच्चे कम उम्र के कथा करते हैं, वो ट्रेंड है, कोई ज्ञानी नहीं है, वो अंदर भी नहीं गई, बोल रहे हैं। तो भगवान की कथा, हाँ, इससे ऊंची कोई बात नहीं है। इसलिए चाहे वो रामायण उठाओ, श्रीमद् भागवत उठाओ, गीता उठाओ, गुरुवाणी उठाओ, सुखमनी साहब उठाओ, और भी बताएं, हो सकता है कई सिख ही ध्यान न दे। सुखमनी साहब में एक आत्मपदी है और एक ब्रह्म की, ये दो हैं।